डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि कल तक हमने पढ़ा स्टैटिक्स के वाइटल स्टेटस क्या है और इसके मेथड्स भी पढ़ा और रेट ऑफ वाइटल स्टेटस। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी कि इसमें हमें जो हमें आगे पढ़ना है, इसमें हमें मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें दो मेजरमेंट्स है, एक तो मॉर्टेलिटी रेट है और फर्टिलिटी रेट है। क्योंकि अब स्टार्ट हम करेंगे मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ्स, कितने डेथ्स होते हैं, इन्हीं को हम कैसे हम काउंट करते हैं, यानी इसको मेजर करते हैं। यही जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है तो हमें इसकी डेथ रेट्स भी निकालनी है, कि वो डेथ रेट्स भी है ए स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ठीक है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे क्रू डेथ रेट यानी कि CDR, और इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे हम कैसे इसको निकालते हैं। क्रू डेथ रेट्स एक्चुअली जो है, अगर हम डिफाइन करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड, या किसी रीजन के अगर आप देखेंगे डेथ रेट का, तो आप क्या करेंगे, उस रीजन के पूरे जितने भी डेथ्स हुए वो लिखेंगे और उसकी डिवाइड लिखेंगे पॉपुलेशन, यानी मीन पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, मीन पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, मीन पॉपुलेशन है दैट एरिया, जहाँ की जिस इलाके की आपको निकालनी है डेथ रेट्स, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई। सपोज अगर आपको मैं कहूँगी, आप देखेंगे 2020 में पंजाब में कितने डेथ्स हुई, तो आप लिखेंगे कितने डेथ्स, लिखिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, पंजाब के कितने लोग मरे हैं, यानी कि उसको हम समेशन ऑफ डी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मीन पॉपुलेशन, यानी कि समेशन ऑफ जितने भी पॉपुलेशन वहाँ हुई की, उस एरिया की पॉपुलेशन, पंजाब की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि हम डेथ रेट हो या बर्थ रेट ये पर 1000 में हम निकालते हैं। इसको हम कहते हैं क्रू डेथ रेट्स। क्रू डेथ यानी कि क्रू डेथ रेट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन की आप करेंगे इन ए पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त की, डिवाइड बाई टोटल एनुअल मीन पॉपुलेशन। यानी कि बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारा के ये बताएंगे डेथ रेट्स कितने हुई 2019 में, तो आप देखेंगे जितने लोग वहाँ 2019 में मरे डिवाइड बाई जो इतने भी पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारा की मल्टीप्लाई बाई 1000। ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसके मेरिट्स है, इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट, यानी कि अक्सर ये बहुत आसान होगा कि कैलकुलेट करने, ये अंडरस्टैंड करने में ये आसान होगा, ये आसान है। ये क्रू डेथ रेट इज पर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ एनी वाइटल स्टेट्स, यानी कि वाइटल स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मतलब डेथ रेट्स है, ये सबसे ज़्यादा वाइटल स्टेट्स में सबसे ज़्यादा क्रू डेथ रेट्स हम यूज़ करते हैं। इट इज़ इन न्यूमरस डेमोग्राफिक एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जब हम कहीं किसी इलाके में ज़्यादा लोग मरते हैं तो हम इसकी अगर हम डेथ रेट निकालते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इसके हेल्थ प्रॉब्लम से वो सॉल्व करते हैं, हेल्थ इशू इस एरिया की वो प्रॉब्लम करते हैं। इसके डिमेरिट्स भी है। द मोस्ट सीरियस डिब्रैक ऑफ दिस डेथ रेट्स इज दैट इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स। इसमें हम ये नहीं, जो क्रू डेथ रेट्स में हम ये नहीं देखते कि ये बच्चे मरे हैं या बूढ़े मरे हैं या जवान मरे हैं, यानी कि या सेक्स हम इसमें नहीं देखते, ये मतलब फीमेल है या मेल है, हम टोटल इसमें देखते हैं कितने मरे, ये हम नहीं देखते ये बड़े मरे हैं या छोटे मरे हैं, जवान मरे हैं बूढ़े मरे हैं, ये हम नहीं देखते हैं। इसमें एक और है स्पेसिफिक डेथ रेट्स SDR, यानी स्पेसिफिक डेथ रेट्स में हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि किसी पॉपुलेशन की खास सेक्शन के हम देखते हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शन इन द सेम पीरियड। सपोज अगर मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे बताइए बच्चों की अमवात क्या है, यानी कि डेथ रेट्स ऑफ जो बच्चे हैं या बच्चे ज़्यादा मरे या बूढ़े, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ किड्स, यानी कि जितने बच्चे मरे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट सेक्शन, यानी कि जितने बच्चे जिंदा है, टोटल पॉपुलेशन है बच्चों की डिवाइड मल्टीपल, यानी कि इसकी जो जितने बच्चे मरे हैं उसमें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ द दिस सेक्शन, यानी कि बच्चों के सेक्शन मल्टीप्लाई बाई 1000। या अगर मैं ये कहूँगा बूढ़े, मतलब सपोज फीमेल की आपको देखना है डेथ रेट स्पेसिफिक, इसमें किसी खास ग्रुप की है स्पेस डेथ रेट ऑफ फीमेल्स, तो आप क्या करेंगे, जितने फीमेल्स मरेंगे टोटल नंबर ऑफ जितने फीमेल्स थे मल्टीप्लाई बाय 1000 किसी रीजन की होगी, तो ये भी बिल्कुल सेम है स्पेसिफिक डेथ रेट। इसकी डेफिनेशन आप देखें,
इसी तरह है द एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी एक है, टोटल अगर आपको किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप की डेथ रेट देखनी है। अक्सर हमने देखा है या तो बच्चे मरते हैं छोटे जो पैदा होते हैं न्यूनेटल यस बार्न यस बेबीज़, या बूढ़े लोग मरते हैं, ये अक्सर हमने देखा है। तो इसके लिए क्या हम क्या करें, समेशन ऑफ यानी कि टोटल डेथ्स ऑफ द पर्टिकुलर एज ग्रुप। अगर आपको मैं ये कहूँगा 50 से 60 साल के जितने लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी के पर्टिकुलर एरिया के लोग मारे डिवाइड बाई इसी ग्रुप के तो पॉपुलेशन देखना है, डिवाइड बाई इसी ग्रुप के यानी 50 से 60 साल की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। या अगर मैं ये बताऊंगा जितने बच्चे पैदा हुए 0 ग्रुप टू यानी कि एज टू 1 ईयर, 1 से 1 ईयर के कितने बच्चे लोग मरे हैं, तो अगर इसको आपको निकालना है स्पेसिफिक डेथ रेट, तो आप ये लिखेंगे 1 से 0 से 1 साल के जितने बच्चे पैदा हुए मल्टीप्लाई बाई इसी साल के जितने बच्चे उसी ग्रुप के जितने टोटल पॉपुलेशन पैदा हुए बच्चे पैदा हुए मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके हमने लिए इसलिए इसी तरह की डेफिनेशन है समेशन ऑफ यानी कि मल्टीपल एज स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम ये देखते हैं। एज स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हमने यहाँ डिवाइड करते एज स्पेसिफिक ग्रुप डिवाइड बाई NMX यानी कि M एंड X ये टोटल। तो इसके लिए हमने ये है NMX यानी एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट के लिए हमने लिखा है इक्वल टू NDX डिवाइड बाई NPX मल्टीप्लाई बाई 1000। यानी कि उस एज ग्रुप की अगर आपको देखना सपोज 1 to 2 ईयर या 50 से 60 साल थी, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ दैट एज ग्रुप मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके भी मेरिट्स है यानी कि एज स्पेसिफिक ग्रुप की भी मेरिट्स है। तो एज स्पेसिफिक ग्रुप और ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ क्रूड डेथ रेट, यानी कि क्रूड डेथ रेट के बाद ये अगर हम देखेंगे इसकी ड्रॉबैक्स है कि ये वो हम इसमें हम मतलब क्रूड डेथ रेट में ये जो हम नहीं देखते एज ग्रुप या सेक्स, तो इसमें हम एज ग्रुप एंड सेक्स भी देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल करेंगे, चूँकि ये बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे। कैलकुलेट हम कैसे करते, कैलकुलेट द क्रूड डेथ रेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन होगा एज ग्रुप ईयर्स नंबर ऑफ डेथ्स यानी नंबर ऑफ पर्सन 1000 पर 1000 में नंबर ऑफ डेथ्स कितने लोग मरे, तो इस तरह अगर आपके पास तो एज ग्रुप यानी कि बिलो 10 ईयर्स के जो जितने यानी कि 12,000 है, इसी तरह 10 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप है ये 20,000 है, इसी तरह 30 to 45 ये 35,000 के पर 1000 में, इसलिए हमने इसी लिखा 35 लिखा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 45 to 70 24,000 एबो 70 ईयर्स 50,000। इसी तरह 12,000 में सिर्फ 150 मरे, 20,000 में 111 मरे, 35,000 में 380 मरे, 24,000 में 210 मरे, 15,000 में 554 मरे। तो जब आप इसका टेबल बनाएंगे यहाँ लिखेंगे एज ग्रुप, इसी तरह पॉपुलेशन यहाँ लिखेंगे जो कि पॉपुलेशन ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन वही है ना पॉपुलेशन पर 1000, ये P से डिनोट करते हैं, डेथ्स हम D से डिनोट करते हैं। चूँकि बिलो 10 ईयर्स जो बचे हैं वो 12,000 मरे, इसी तरह 10 to 30 20,000। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 20 और 3 0 और ऐड करेंगे कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखेंगे इसके बगैर भी लिख सकते हैं आप। इस तरह इसमें 35 24 15 यानी कि 106,000 है 106, वो इसमें 3 0 यहाँ भी है। इसी तरह डेथ्स है 150 110 380 210 504 यानी कि 1390 लोग मरे हैं। तो हमें क्या देखना है पॉपुलेशन कितनी है इसमें 106 यानी कि ये 10630 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह डेथ्स यानी कि समेशन ऑफ P भी आपने निकाल, समेशन ऑफ P भी है आपके पास, इसी तरह समेशन ऑफ D भी है, समेशन ऑफ D समेशन ऑफ B। समेशन ऑफ P आपके पास ऐसी 1,60,000 है, 1,60,000। इसी तरह आपके पास डेथ्स भी है 1390 है, ये सिर्फ 1390 है, ये सिर्फ 1390 है। क्रूड डेथ रेट इक्वल टू D/P यानी समेशन ऑफ D/P मल्टीप्लाई बाई 1000। चूँकि आपने डेथ्स देखी कितना है 1390 और टोटल पॉपुलेशन है
1,60,000 ہے ملٹیپلائی 1000 ملٹیپلائی یہ 3 سے یہ 1390 ڈیوائڈ بائی 106 جب اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا یہ 13.11 پر 1000 یعنی پر 1000 میں 13 لوگ اور یہ 13.11 لوگ مر چکے ہیں 13 لوگ. یہ ہے آج کا جو ٹاپک ہے کوشچن ہے انشاءاللہ کل ہم وہ دیکھیں گے.